नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की, हमला कर दिया, जिसे ऑपरेशन राइजिंग नाम दिया और बताया जा रहा है कि इसमें 78 लोगों की मौत हुई, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स भी शामिल थे। इसके अलावा वो साइंटिस्ट जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, उन 3 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की भी मौत हो गई। उनके परिवार के साथ साथ उन्हें खत्म कर दिया गया। इजराइल का ये बड़ा अटैक था तेहरान, जिससे दहल गया। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू, जो खुद इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई तो करेगा ही। तभी तो इजराइल के तमाम एयर बेसिस को बंद कर दिया गया, आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और जिसका डर इजराइल को था, बीती रात वही हुआ। ईरान की तरफ से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी गई। बताया जा रहा है कि इसमें इजरायली महिला की मौत हुई है और कहीं ना कहीं इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। लेकिन इन सब के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान इजराइल में जो टकराव है उसको लेकर बातचीत हुई और इस बात की जानकारी कि इजरायली पीएम से पीएम मोदी की बात हुई है, वो नरेंद्र मोदी खुद देते हुए नजर आए हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मुझे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का फोन आया। उन्होंने मुझे मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। मैंने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट था वो मैंने आपको हिंदी में बताया ट्रांसलेट करके, लेकिन वो इंग्लिश में क्या लिखते हैं मैं आपको वो भी पढ़कर बता देती हूं। वो लिखते हैं, रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम पीएम नेतन्याहू ऑफ इजराइल. He briefed me on the evolving situation. I shared India's concern and emphasized the need for early restoration of peace and stability in the region. यानी भारत ने जल्द से जल्द शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की आवश्यकता पर जोर दिया है। और वैसे भी भारत शांति प्रिय देश है, तो दोनों देशों के बीच, जो कि मिडिल ईस्ट के दोनों देश हैं, इजराइल और ईरान, दोनों देशों के बीच शांति हो, स्थिरता बनी रहे, इसका आह्वान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। आपको बताते चले, ये जो कॉल था ये ईरान के साथ जारी ताजा संघर्ष के सिलसिले में किया गया था, जो नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को किया और कहीं ना कहीं भारत का पक्ष लेने की कोशिश भी इजराइल करता हुआ नजर आया है। बताते चले, इजराइल ने शुक्रवार को ईरान की परमाणु सुविधाओं, मिसाइल निर्माण स्थलों और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाते हुए कई हवाई हमले किए। 78 लोगों की इसमें मौत की पुष्टि हुई है। 3 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इसे देश के लिए, देश के इतिहास के लिए निर्णायक पल बता रही हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि भारत भी गहरी चिंता व्यक्त कर रहा है। और आपको यह भी बता दें कि नेतन्याहू ने सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री से ही बात नहीं की, बल्कि दुनिया के कई देशों को फोन मिलाया गया है। और इजरायली पीएम ने इस बारे में जानकारी दी है कि नेतन्याहू ने जर्मन चांसलर, भारतीय प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति समेत दुनिया के कई नेताओं से बात की है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से भी वो बातचीत करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से एक पोस्ट किया गया है और उसमें आगे बताया गया है कि नेताओं ने ईरान के विनाश के खतरे के मद्देनजर इजराइल की रक्षा जरूरतों के प्रति अपनी समझ दिखाई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो आने वाले दिनों में भी उनके साथ संपर्क में बने रहेंगे। नरेंद्र मोदी ने जानकारी दे दी है कैसे नेतन्याहू ने उन्हें फोन किया, क्या कुछ इन लोगों की बात हुई। इसके अलावा जो इजराइल के प्रधानमंत्री का ऑफिस है और जो उसका सोशल मीडिया हैंडल है, उसकी तरफ से भी जानकारी दी गई है कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ दुनिया के कई देशों के दिग्गजों के साथ उनकी बातचीत हुई है और ईरान के साथ ये जो जंग चल रही है इसको लेकर उन्हें अवगत कराया गया है। ये ठीक उसी तरीके से है जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात हुए तो ट्रंप ने भी फोन करके भारत का रुख जाना था और उसके बाद ट्रंप तो अलग ही लेवल पर क्रेडिट जीवी बनने की कोशिश करते हुए नजर आए थे। भारत ने सिर्फ अपनी स्थिति का बखान किया था और उन्होंने सोशल मीडिया पर बम फोड़ दिया कि भाई मैं मध्यस्थता करा रहा हूं। हालांकि भारत की तरफ से बार बार और अब तक यही कहा गया है कि मध्यस्थता किसी भी देश ने नहीं कराई, ये सिर्फ और सिर्फ भारत का फैसला था। पाकिस्तान को गिड़गिड़ाता देख और आतंकवाद के मुद्दे पर पीछे हटता देख भारत की तरफ से यह फैसला लिया गया था। बहरहाल दुनिया के कई देशों के प्रमुखों से नेतन्याहू बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री से बात कर रही हैं और इन सब के बीच सोचिए पाकिस्तान के पत्रकार दावा कर रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान पर हमला ना हो जाए। यानी इजराइल का एक मूव न सिर्फ ईरान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है
बल्कि पाकिस्तान जो कि भारत का दुश्मन है उसके लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी बता दें कि जो लोग ईरान को कमजोर समझने की सोच रही हैं या गलती कर रही हैं, वो थोड़ा सा सतर्क हो जाएं, क्योंकि ईरान भी कोई छोटा मोटा या हल्का देश नहीं है। उसके साथ भी कई इस्लामिक कंट्रीज खड़ी हैं और इसके अलावा ईरान, मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश की थी कि अगर हवाई हमला होगा या समुद्र से हमला होगा या जमीन पर हमला होगा तो ईरान भी इजराइल को पूरी की पूरी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब मुझे लगता है कि आपको नेतन्याहू को सुनना चाहिए, जो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की एक पुरानी बाइट है जो हम आपको कल से सुना रहे हैं, आज वाली जो नई बाइट है जरा वो सुनाइए नेतन्याहू क्या कुछ कह रहे हैं। בלעדית, שאני דיברתי עם מנהיגים, דיברתי עם ראש ממשלת הודו, מודי, ידידי נרנדרה מודי, עם ידיד נוסף קאנצלר גרמניה פרידריך מרץ, וגם עם מיודענו שעזרו לנו בעבר, נשיא צרפת, מקרון, וגם ראש ממשלת בריטניה סטארמר, ואני בהחלט שמעתי מכולם את אותו הדבר. הם מכירים בזכותנו להגנה עצמית, להגן על עצמנו מפני איומים קיומיים, כל אחד מבין את זה, הם מבינים את זה, ואני אשוחח כמובן גם עם אחרים, עם הנשיא פוטין וגם מנהיגים אחרים. זכות בלעדית, שאני דיברתי עם מנהיגים, דיברתי עם ראש ממשלת הודו, מודי, ידידי נרנדרה מודי, עם ידיד נוסף קאנצלר גרמניה פרידריך מרץ, וגם עם מיודענו שעזרו לנו בעבר, נשיא צרפת, מקרון, וגם ראש ממשלת בריטניה סטארמר, ואני בהחלט שמעתי מכולם את אותו הדבר. הם מכירים בזכותנו להגנה עצמית, להגן על עצמנו מפני איומים קיומיים, כל אחד מבין את זה, הם מבינים את זה, ואני אשוחח כמובן גם עם אחרים, עם הנשיא פוטין וגם मनीगी बखरी। कुल मिलाकर इजरायली भाषा में नेतन्याहू बोल रहे थे, लेकिन लेखा जोखा जो लोगों को समझ में आ रहा है, जितना समझ पाए हैं, वो विश्व के नेताओं से बात कर रहे हैं कि आप इजराइल का साथ दीजिए। उसमें सबसे पहले वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, और ये लोगों को मोटे मोटे तौर पर समझ में आया है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि दुनिया के कितने देश इजराइल के साथ आकर खड़े होते हैं और कितने देश जाते हैं ईरान के साथ। दोनों देश मजबूत हैं, दोनों देशों के पीछे की बैक सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। देखने वाली बात होगी कि नेतन्याहू जिस तरीके से विश्व के नेताओं से बात कर रही हैं कि उनका सपोर्ट किया जाए, ये विश्व के नेता आगे आकर उनका सपोर्ट करते हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, और ये जिस तरीके से युद्ध चल रहा है दोनों देशों के बीच में, उसे लेकर आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि जब प्रॉपरली जंग होगी तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन सा देश किसके समर्थन में आ सकता है? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।